हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो रहने वाला है क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स ईयर 2027 में यानी नेक्स्ट ईयर अपना बोर्ड्स का पेपर लिखने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेसिकली ये वीडियो जो है ना स्टूडेंट्स, सिर्फ सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो कि बिहार बोर्ड से अपना एग्जाम देने वाले हैं, या फिर झारखंड बोर्ड से अपना एग्जाम देने वाले हैं, या फिर यूपी बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से अपना एग्जाम देने वाले हैं जिसमें कि ये चैप्टर सिलेबस के अंदर आता है। सीबीएसई में तो स्टूडेंट्स ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन आ गया है कि आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, यानी लास्ट ईयर जो आपकी एनसीईआरटी चल रही थी ना, इस साल भी वही बुक्स आपकी रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बिना देर के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। एक बात और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, अभी ना ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का रियल नंबर्स। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स है ना, जैसे पॉलिनोमियल्स या फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी, जिससे कि आपका सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी ये पूरा साल मैं आपके साथ रहने वाला हूँ आपके 10th की बोर्ड की तैयारी को अच्छे से कराने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर्स का। अगर इसकी बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये नंबर सिस्टम के अंदर आता है। किसके अंदर? ये आता है नंबर सिस्टम के अंदर। और एक बात मैं बता दूं, इस चैप्टर का वेटेज कितना है? तो इस चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स, यानी इस चैप्टर से आपसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आपको एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपका 10th अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आपको यह ध्यान रखना है किस चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है। यानी जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा उस पर हम काफी ज्यादा मेहनत करेंगे, और ये जैसे इसका वेटेज काफी कम है, यानी इस चैप्टर से सिर्फ 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये चैप्टर भी आसान है। अगर इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, यानी हमारा अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो ना, तो यकीन मानिए पूरे 6 में से 6 मार्क्स स्कोर करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अगर रियल नंबर्स की बात करें ना, तो इसे स्टूडेंट्स हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी एफटीए। इसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है इसे दूसरा जो पार्ट है, इसका दूसरा जो पार्ट है ये आता है प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी, यानी कोई नंबर इररेशनल है, हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें हम यही पढ़ते हैं। तो बेसिकली पहला पार्ट तो ये स्टूडेंट्स एफटीए। एफटीए के अंदर इसका एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं ना, तो इसमें 2 टॉपिक पढ़ते हैं हम, एलसीएम और एचसीएफ, कैसे निकालना है नंबर्स का, और बाद में पढ़ते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें से क्या है ना स्टूडेंट्स, आपके पास एक 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू मिलेगा, और एक 2 मार्क्स के एक आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और इसमें बात करें तो इसमें आपसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें तो आएगा प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी, यानी इसमें आपको √2, √3 और √5 की इररेशनैलिटी, यानी इस नंबर से रिलेटेड ही इररेशनल नंबर्स को पढ़ना है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको 1 नंबर एमसीक्यू का, 2 नंबर शॉर्ट आंसर, या 3 मार्क्स इधर हो गया, 3 मार्क्स इधर हो गया, 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात कर लेते हैं ना चैप्टर के, अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। पहला कॉन्सेप्ट आपको बताना है क्या नंबर सिस्टम के बारे में। तो आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि हम नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वो सारे काउंटिंग नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वो उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। वहीं जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपने पढ़ रखा होगा।
लेकिन इस स्लाइड में मैंने उन्हीं नंबर्स को इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला नंबर आता है स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स। ऐसे डेफिनेशन तो बहुत है स्टूडेंट्स, लेकिन जो यूज होगा इस चैप्टर में ना, हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है प्राइम नंबर, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एनी नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, यानी एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे स्टूडेंट्स। आपको यह याद रखना है विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। यानी इसमें क्या होगा आपको याद रखना है, प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे, वो सारे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, ये आपको याद रखना है। क्योंकि ये पूरे चैप्टर में जब हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस, उसमें यही आपको देखना रहेगा कि दो फैक्टर है या दो से ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का फैक्टर सिर्फ दो आएगा, जैसे सपोज कीजिए एक मैंने नंबर लिया 2, आप 1 बोल सकते हो लेकिन 1 नहीं होगा स्टूडेंट्स, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका फैक्टर देखोगे तो सिर्फ 1 होगा, यानी इसका फैक्टर सिर्फ क्या होगा, एक 1 खुद ही होगा और कोई भी नंबर इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 1 क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 की बात करेंगे तो 2 के फैक्टर्स अगर आप देखोगे ना, तो 2 सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होगा, पहला तो 1 होगा और दूसरा 2 खुद ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए हम 3 लेते हैं, तो 3 का फैक्टर भी जो होगा क्या होगा, 1 होगा और 3 खुद होगा। 5 हम लेंगे तो ये इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 5 ही होगा। 7 ले लेते हैं तो इसका ये फैक्टर क्या होगा, 1 और 7 ही होगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट 2 का 3, 3 का 4 मैंने नहीं लिया है। 4 मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 4 का फैक्टर्स क्या क्या आएगा, 4 1 के टेबल में भी डिवाइड होता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो इसका जो फैक्टर है ना वो 2 से ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट, 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर्स है 4 का। तो इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये देखिए अगला डेफिनेशन, अगर मैं इसे लिख दूं ना, क्लियर क्लियर, तो कंपोजिट नंबर हम किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, अ नंबर which has more than two factors is called a composite number, composite number, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर क्या हो गया, एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है, 2 से ज्यादा हो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 4 लिया, इसके फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे आपको, यानी ये किस किस नंबर के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है, तो 1 के टेबल में 4 आता है यानी 1 डिवाइड करेगा 4 को, 2 के टेबल में 4 आता है यानी 2 भी डिवाइड कर सकता है 4 को, और 4 के टेबल में भी 4 आता है यानी 4 भी डिवाइड कर सकता है 4 को। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होगा ना जो 4 को डिवाइड कर पाए। ऐसे ही सपोज कीजिए मैंने 6 ले लिया, तो 6 के फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, 6 1 के टेबल में भी आता है यानी 1 डिवाइड कर पाएगा इसे, 2 भी इसे डिवाइड कर पाएगा, 3 भी इसे डिवाइड कर पाएगा और इसे 6 भी डिवाइड कर पाएगा। अब अगर गौर से आप देखोगे ना, तो ये जो हमारा 4 का फैक्टर था 3 यानी 2 से ज्यादा है ये, और 6 क्या है, 6 के भी 4 फैक्टर्स यानी 2 से ज्यादा है। तो अभी जो मैंने आपको बात समझाया स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहला क्या, प्राइम नंबर उन सारे नंबर को हम कहेंगे जिसके दो, कम से कम सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए। एनी नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, यानी सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एग्जैक्टली टू फैक्टर होने चाहिए, उससे कम भी नहीं चलेगा उससे ज्यादा भी नहीं चलेगा उससे, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए हमने 1 को यहाँ काउंट नहीं किया है। प्राइम नंबर में क्या होगा, प्राइम नंबर वो सारे नंबर होंगे जिनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, यानी वो दो नंबर से ही डिवाइड होंगे। पहला तो नंबर वो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। जैसे देखिए 2 एक तो 1 से डिवाइड होता है और फिर खुद के नंबर यानी 2 से ही डिवाइड होता है। 3 भी एक बार 1 से डिवाइड हो सकता है और फिर खुद यानी 3 से ही डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या समझा, प्राइम नंबर वो सारे नंबर होंगे जिसका सिर्फ दो फैक्टर होगा, और वहीं कंपोजिट नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। 2 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ 2 होगा तो वो तो प्राइम नंबर हो जाएगा, 2 से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 2, मोर देन 2। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया और अगर 8 ले लेते हैं हम, तो 8 भी 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा और 8 के टेबल में जाएगा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से तो ज्यादा ही है। तो हम क्या कहेंगे, 8 इज ए कंपोजिट नंबर। अभी स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अभी जब मैं प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी करवाऊंगा ना, यानी इररेशनल नंबर्स, तो वहां पे इन दोनों का डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी एफटीए का,
यानी अब इसके बाद हमने समझ लिया प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ। इतने सारे टॉपिक्स में सिर्फ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ही आपको आना चाहिए। अगर ये दोनों आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। बाकी दोनों मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट 2 पे आते हैं। नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था जो मैंने पहले आपको बताया, दो नंबर, प्राइम नंबर और प्राइम नंबर बताया, फिर क्या बताया, कंपोजिट नंबर बताया। प्राइम नंबर का मतलब सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए किसी नंबर के तो वो प्राइम नंबर होगा, और कंपोजिट नंबर मतलब अगर किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ठीक है। अगर पढ़ें हम इसे, ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये लाइन। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी जितने दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है ना, सारे के सारे को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। कैसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिक होगा। हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा ना वो अलग होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसका मतलब, ये तो स्टेटमेंट में लिखा, मैं समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या है। अगर मैं बात करता हूं ना, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिंपल ये कहता है ना कि दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर है, यानी एक कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर कौन सा? अभी आपको मैंने बताया था, वो सारे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। तो दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हो, इसे ही हम कहते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं ना, एक नंबर लेते हैं 20, ठीक है। 20 आपको पता है कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा। एक तो ये 1 के टेबल में भी आएगा 20, यानी खुद के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा और 10 के टेबल में भी आएगा। तो हमें देख के पता चल गया क्या है, कंपोजिट। अगर हमें देखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई करना है इस पे, तो हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपने बचपन में सीखा होगा। 2 के टेबल में 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में, और ये 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। यानी स्टूडेंट्स अगर हम क्या लिख सकते हैं ना, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं ना, हम लिख सकते हैं 20 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब अगर आप देखोगे तो ये 20 मेरा क्या है, ये 20 मेरा है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और अगर राइट साइड में आप देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है, मान लीजिए P1। दूसरा 2 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। तीसरा 5 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। तो आप देखिए 20 जो था मेरा कंपोजिट नंबर था, और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। ये दोनों 2 भी क्या है और 5 भी क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, अगर सिंपली कहूं ना तो ये क्या है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम ये कहते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। अगर एक आध और एग्जांपल मैं आपको दे दूं ना, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स एक नंबर लिखा है आपके पास 24, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कंपोजिट नंबर को, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 24 का फैक्टर निकालते हैं, 2 के टेबल में 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 3 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 24। ये आ गया स्टूडेंट्स 24। तो अब क्या है ना, आप देखो यहाँ पे 2 भी प्राइम है, ये 2 तो प्राइम ही है, 3 भी प्राइम नंबर ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 24 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3। ये हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम इसे लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। मैंने आपको अभी सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। पहला क्या, नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो सारे नंबर होंगे जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। दूसरा क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, चाहे जितने सारे हों, लेकिन 2 से वो ज्यादा होंगे, मोर देन 2, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कहता है कि दुनिया में जितना भी कंपोजिट नंबर है, सारे को सारे नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब अगर देखते हैं एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इससे आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 140 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिख पाएंगे, 2 के टेबल में 7 टाइम्स में 14 जाएगा और ये 0 हो गया। 2 के टेबल में 2 3 या 6 हो गया, 7 में से 6 चला गया तो कैरी इसको दिया गया तो ये 10 हो गया। 2 5 से 10 होता है। 5 के टेबल में 7 टाइम्स में 35 होता है और 7 के टेबल में 1 टाइम्स में 7 होता है। तो हम क्या लिख पाएंगे, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो आप इधर क्या हो गया, ये हो गया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और ये सारे क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही स्टूडेंट्स 156 का हम कर लेते हैं, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 की बात करते हैं 156 की। तो 156 का अगर हम करते हैं ना स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट्स ये तो इजी नंबर है, इसका आप प्राइम फैक्टर तोड़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या आया। तीसरा वाला मैं करता हूं, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर है क्या, 3825। तो इसे हम लिखते हैं 3 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स चेक करेंगे डिविजिबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, 3 से करते हैं। तो 8 3 11 हो गया, 11 2 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 और 5 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 18 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 3 के टेबल में कटेगा। क्या लिखेंगे हम 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इसको देंगे तो 22 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, कैरी इसको देंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये तो चला गया। अब ऐसे ही जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 + 5 हो गया 15। 15 भी 3 के टेबल में आता है तो ये 1 2 7 5 पूरा 3 के टेबल में कटेगा। तो हम क्या लिखेंगे 3 के टेबल में, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया, फिर 3 2 जा 6 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे देखते हैं, 4 + 2 कितना हो गया, 6 6 + 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा और 4 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट जो है ना वो 4 से डिविजिबल नहीं है इसलिए। तो हम क्या करेंगे 5 से, 5 के टेबल में 5 8 जा 40 हो गया, 2 इसको देंगे तो 25, 5 5 जा 25। अब आगे देखते हैं 5 के टेबल में, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 के टेबल में 1 टाइम्स में, बस यही हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3875 सॉरी 3825 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, यही हमारा आंसर हो गया। ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर, और राइट साइड में क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे ही आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5005। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं ना। तो क्या हो गया 5005। अगर हम देखते हैं सबसे पहले 5 से, एंड डिजिट क्या है 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 के टेबल में 5 1 जा 5 और ये 0, फिर 0 और 5 1 जा 5। अब तो स्टूडेंट्स ये 5 के टेबल में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं 7 से जा रहा है कि नहीं। 7 लेते हैं, तो 7 1 जा 7 हो गया, 3 मैंने इसे दिया तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये कट रहा है कि नहीं, तो ये 11 के टेबल में कटेगा। 11 के टेबल में 11 11 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ये कितना हो गया 13 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5005 इक्वल्स टू, ये हो गया 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया। ये तो सारे प्राइम नंबर ही हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आ सकता है ये भी। ठीक है, और अगर लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ नंबर, ये लिखा है 7429। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है। ये देखते हैं पहले 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 9 2 11 हो गया, 11 और 4 हो गया 15, 15 हो गया, 15 और 7 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 22 हो गया। तो ये तो 3 के टेबल में जाएगा नहीं, 5 के टेबल में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा क्या, 7 1 जा 7, 7 6 जा 40, नहीं 7 में भी नहीं जाएगा। अगर 8 की बात कर ले तो 8 में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 9 के टेबल में भी ये नहीं ही जाएगा, में 11 में भी नहीं जा रहा स्टूडेंट्स। तो इसे हम क्या करेंगे ना, इसे हम चेक करते हैं एक बार। 17 के टेबल में अगर हम चेक करें ना, तो 17 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 289 शायद। और अगर मैं बात करूं इससे, ठीक है, तो हम जा रहा है 427, 17 के टेबल में
7 7 जा 49 हो गया, हाथ में 4, 7 2 जा 14 हो गया, 14 और 4 18 हो गया, हाथ में 1, 7 4 जा 21 29, और ये हो गया 4 2 7, तो ये 9 हो गया, 7 7 14 15 का 5, हाथ में 1, 9 1 10, 2 12, हाथ में 2, 4 2 6 1 7, 7 2 5 9 आ रहा है स्टूडेंट्स, इससे कम है। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम ना ये 427 की जगह 437 लेके चेक करते हैं एक बार। 437, तो ये आ जाएगा 17 के टेबल में, 7 7 49, हाथ में 4, 7 3 21 25, हाथ में 2, 7 4 28, और ये हो गया 30 इंटू ये हो गया 437, तो ये हो गया 9, 7 3 10, 2 12 का 2, हाथ में 1, 3 1 4 हो गया, 4 3 7, ये आ गया स्टूडेंट्स। यानी ये जो नंबर है ना, ये किससे डिविजिबल होगा? 17 से, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7429 को अगर हम डिवाइड करते हैं 17 से, तो ये आएगा 437 से। अब इसे अगर हम चेक करते हैं ना स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, अगर पहली बार ये 17 से डिवाइड हुआ है ना, तो इसके बाद वाले नंबर से ही डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे पहले तो हमने सारे चेक कर लिया है। ठीक है, तो 17 के बाद एक नंबर आता है 19, 19 के टेबल में लास्ट में क्या चाहिए हमें? लास्ट में चाहिए हमें 7। ठीक है, तो 437 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे? 19 से। 19 2 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स? 19 2 जो हो गया आपके पास 38, 13 में 8 गया तो 5 बचेगा, ये तो कट गया, ये 7 हो गया, और 3 टाइम्स में ये कितना आ गया? 57। देखिए, तो ये 19 के टेबल में जाएगा 23 टाइम्स में, और हमें पता है आगे क्या, 23 जो है ना वो प्राइम नंबर है, तो वो तो जाएगा नहीं, वो 23 के टेबल में ही जाएगा, तो इसे हम क्या लिख लेते हैं? 23 के टेबल में 1 टाइम्स में, तो इसे हम लिख सकते हैं 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। यही आपके पास आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन था ना, वो मैंने आपके लिए सारा ही कर दिया है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये कमेंट करके बताइए इसका फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे, जो इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, सॉरी, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसका जो अगला टाइप है वो ये रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपसे सीबीएसई में पूछा गया है कई बार स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में इसे बार बार पूछा गया है। ठीक है, और ये आता है आपको 2 मार्क्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा किसमें? 2 मार्क्स में आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूछा क्या गया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। जैसे ही स्टूडेंट समझ में आप पढ़ते हो कंपोजिट नंबर, तो आपको एक बात चेक करना है कि इसे सॉल्व करके क्या आने चाहिए। अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इसका कितना फैक्टर आएगा? 2 से ज्यादा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो नंबर पूरा लिखा हुआ ना, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर 2 से ज्यादा दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देखिए, आपने 9th में और 8 में क्या है, आपने पढ़ रखा होगा फैक्टराइजेशन। तो देखिए हमारे पास 2 टर्म है, एक तो पूरा यहां से यहां तक पहला टर्म है, और दूसरा टर्म ये है, और बीच में ऑपरेटर है प्लस का। तो 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है, तो हम 13 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन ले लेंगे। 13 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे ना, तो एक ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये 7 तो आएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर 11 भी आएगा, इंटू ये 13 तो बाहर चला गया, तो इसके जगह क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस ये 13 भी बाहर चला गया कॉमन, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 1। अब अगर आप इसे देखोगे ना, तो ये क्या आ गया, 13, और ये हो गया 7 इंटू 11 77, और प्लस का 1, तो ये आपको क्या मिल गया, 13 इंटू 78। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप चाहो तो इस 78 को तोड़ करके दिखा सकते हो, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, या फिर चाहो तो एक इंटू 1 करके भी आप लिख सकते हो। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है, तो इसका भी होगा। तो देखिए आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गया। लेकिन अगर मैं इसे आपको तोड़ कर दिखा दूँ ना, 78 को आप क्या लिख पाओगे, 2 के टेबल में 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 13 के टेबल में 13 3 जा हो गया, या 3 के टेबल में 13 कर लेते हैं हम, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और 13 1 जा। ये हम सीक्वेंसली करते हैं स्टूडेंट, सीक्वेंस में ही करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसे आप क्या लिख पाओगे, 13 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप देख लो यहाँ पे क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज more than 2 factors,
more than 2 factors, therefore it's a composite number. composite नंबर, ये एकदम बोर्ड्स का पैटर्न है स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। अगर ऐसे आप लिखोगे तो आपको पूरा 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट वगैरह आप नहीं लिखते हैं तो फिर आपको या तो 1.5 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या सोचते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए जब भी आपको प्रूफ करने के लिए आए कि कोई भी नंबर दिया गया है, बताइए ये कंपोजिट नंबर है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे कॉमन लेकर के इसका लास्ट में जो फैक्टर कर देंगे आप, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मैं चाहूंगा इसे, इस वीडियो को पॉज करके आप ये खुद से बना करके देखो। ऐसे ही देखिए, आप यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूं ना, तो ये क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, तो ये आपको दिया गया है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही कॉमन लेंगे, ब्रैकेट खुलेगा, ये आ गया क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो चला गया बाहर, तो 1 बच गया, यहाँ हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 भी बाहर चला गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, 5 इंटू, अगर आप मल्टीप्लाई कर लेना, 7 6 42 हो गया, इंटू 4 3 12, 12 2 हो गया 24 और प्लस का 1। तो अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जा रहा 42 इंटू 24, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 8 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 1008। तो ये कितना हो गया, 1008 प्लस 1, तो ये हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 1009। आप चाहो तो इसे 1 करके लिख दो, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर है। या आप चाहो तो 109 को फैक्टर करके तोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लास्ट में किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान था। बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही आसान रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आपको 6 में 6 मार्क्स आ जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी क्या है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही बेस्ड है। इसमें आपको बस एक चीज जानना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n, यानी 6 जो है एक नंबर है, इसके ऊपर पावर n है। n क्या है स्टूडेंट्स, n यहाँ पे जो है ना वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो सारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी एक बार n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे n की वैल्यू प्लेस करते जाएंगे। तो देखिए आप 6 की पावर 1 रखोगे तो आप क्या मिलेगा, 6 की पावर 1 ही मिलेगा, 6 ही मिलेगा आपको आंसर में। 6 की पावर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 6 की पावर 2 यानी 6 इंटू 6, ये हो गया। अगर आप इसे प्राइम फैक्टर कर लेते हो तो इसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। इसे क्या कर लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। 6 की पावर 3 करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, 2 इंटू 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, जब आप वैल्यू पुट करते जाओगे ना, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो कभी लास्ट में एंड मिलेगा, एंड में 0 मिलेगा कि नहीं। यानी जैसे सपोज कीजिए, पहले तो इसे हम एक कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए मैं 2 नंबर लेता हूं जिसके लास्ट में 0 होगा। पहला नंबर क्या ले लेता हूं मैं, 10 ले लेता हूं, ठीक है। और दूसरा नंबर सपोज कीजिए मैं 40 ले लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 नंबर मैंने ले लिया रैंडमली, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में भी 0 है। तो चेक आउट करते हैं। तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 40 को लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो 40 का अगर प्राइम फैक्टर करते तो क्या मिलेगा, 2 के टेबल में 20 टाइम्स में, 2 के टेबल में 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 40 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, 2 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बात आपको दोनों में कॉमन लग रहा होगा, क्या, पहला तो इसमें इसके एंड यानी लास्ट डिजिट 0 है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो इसमें देखिए आपको 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन मिला, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसमें देखोगे ना, तो सपोज कीजिए ये मैं क्या करता हूं ना, 2 की पावर 2 लिखता हूं और एक 2 को अलग लिखता हूं और एक 5 को अलग लिखता हूं। तो देखिए यहां भी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो पहले आपको एक बात समझना होगा, कोई भी नंबर दुनिया में, कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैं लिख लेता हूं
4 की पावर n, ठीक है। तो जब भी हम लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जो फैक्टर करेंगे ना हम नंबर का, तो इसके नंबर का फैक्टर में क्या है, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। देखिए ये 10 लिया था, इसमें भी 2 और 5 मिला है, 40 लिया, इसमें भी 2 और 5 लिया है, मिला है। यानी दुनिया में जितने भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जीरो है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो आता है ना, उसमें हमेशा आपको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, एक होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी दुनिया में कोई भी नंबर जो कि जीरो से एंड करता है उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5 होता ही होता है। अगर सिर्फ 2 होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ 5 होगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले तो आप एक वर्ड लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए जो कि आपको लिखना पड़ेगा, एनी नंबर टू एंड विथ जीरो must contain 2 and 5 both as their as its prime, 2 and both in its prime, in its prime factorization, ठीक है स्टूडेंट्स। एनी नंबर टू एंड विथ जीरो मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कोई भी नंबर जो कि जीरो से एंड होगा ना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मिलना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, मस्ट। मस्ट का मतलब पक्का पक्का 2 और 5 बोथ होने चाहिए। देखिए 2 and 5 भी लिखा है मैंने, 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, दोनों में कोई एक होगा तो काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया, इससे पूछा गया 6 की पावर n, जिसमें n नेचुरल नंबर है, क्या कभी एंड करेगा यानी जीरो से, यानी लास्ट डिजिट इसका कभी जीरो आएगा। तो हमने पुट किया 6 की पावर 1, तो हमें मिला 2 इंटू 3। फिर 6 की पावर 2 किया तो फिर से हमें मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 6 की पावर 3 किया तो ये भी मिला 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ऐसे ही अगर आप जाओगे ना स्टूडेंट्स आगे, तो ये क्या होगा, 6 की पावर n इक्वल टू आपको मिलेगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। और आप देखिए हर एक फैक्टर प्राइम फैक्टर में क्या है, सिर्फ 2 है, यहाँ पे 5 नहीं है। अगर 5 होता तो ये जीरो से एंड करता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कंटेन्स ओनली 2 and not 2 and 5 both, therefore it will never end with जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके दुनिया आपको कोई भी नंबर देगा स्टूडेंट्स, आपको पहले क्या चेक करना है, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें 2 और 5 मिल रहा है कि नहीं। अगर 2 और 5 दोनों मिल जाता है ना, तो वो नंबर किससे एंड करेगा, जीरो के साथ एंड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है, और एग्जैक्टली ये बोर्ड्स का पैटर्न है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसमें भी आपको 2 में से 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, और ये जनरली 2024 या 3 में पूछा गया था। 2020 के बाद ये शायद 2 बार पूछा गया स्टूडेंट्स। एक बार 7 की पावर n और 4 की पावर n पूछी गई थी। 4 की पावर n तो आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल में ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन थोड़ा सा हेक्टिक होता है, उसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे मैंने आपको तोड़ तोड़ के क्लियरली समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसे हम कहते हैं क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि इसी पे बेस्ड होती है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है, ये जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि पूरी तरह से बेस्ड होगी किस पे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही। अगर हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर जब भी आपको एचसीएफ निकालना है किसी 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो आपको क्या करना है, पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके बाद आपको क्या देखना है, निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, यानी इसमें आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी अगर मैं कहूँ ना, अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर दिया गया है, ठीक है, 2 नंबर दिया गया है, तो दोनों का पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, देखना है दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन दोनों में होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखना है उनका लोएस्ट पावर यानी स्मॉलेस्ट पावर क्या है।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो पावर हम क्या लेते हैं, लोएस्ट लेते हैं, यानी स्मॉलेस्ट लेते हैं। ठीक है, पावर क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं आपको बात समझाता हूं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एक, पहले मैं बता दूं। देखिए इसमें कहा गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। क्या दिया गया है, 672 एंड 120। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है हमें पहले, फिर एलसीएम भी निकालना है। तो पहले मैं सिखाता हूं आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, ये हो गया। 72 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 के टेबल में 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया। 2 के टेबल में 2 1 2 हो गया, 2 8 16 हो गया। 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, ये मिल गया हमें। इसके बाद आता है 120। 120 की बात करते हैं, तो 2 के टेबल में 60 टाइम्स में, 2 के टेबल में 30 टाइम्स में, 2 के टेबल में 15 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, और लास्ट में 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। ये देखिए मैंने तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इक्वल्स टू, क्या आया है ये 2 इंटू 3, हम लिख लेते हैं। क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3। फिर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, दूसरा नंबर है 72। 72, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 हो गया, और 3 की पावर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 यानी 2 हो गया। अब ऐसा ही देखते हैं हम, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, अगर ये निकालते हैं तो आप देखोगे 2 की पावर 1 2 3 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। यहां तक तो पहले स्टूडेंट्स आपको देखना है कि ये तो आना ही चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, और फिर ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको याद रखना है, क्या देखिए, पहले जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, तीनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो तीनों में देखेंगे, देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो एक बार 2 लिखेंगे, फिर इनटू, फिर 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 लिखेंगे इनटू। आगे देखेंगे आप तो यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो 5 को छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ जब निकालते हैं ना, तो हम वो नंबर ही उठाते हैं जो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इसीलिए हमने 2 लिख लिया। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, जो पावर है ना, पावर हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो पावर लोएस्ट लेंगे, यानी 2 की पावर लोएस्ट किस में है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 2 की पावर 1 ही लेंगे। 3 की पावर लोएस्ट देखेंगे, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 3 की पावर 1 ही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। 2 और 3 तीनों में कॉमन था, और 2 और 3 का लोएस्ट पावर यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ले लिया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं, ये जो 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 6 क्या है, वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर पाएगा, 72 को भी कर पाएगा, और 120 को कर पाएगा। इससे बड़ा कोई भी नंबर लीजिएगा आप, वो इसको डिवाइड करेगा तो इसको नहीं करेगा, इसको करेगा तो इसको नहीं करेगा, इसको करेगा तो इसको नहीं करेगा। यानी 6 बड़ा से बड़ा नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर होगा, जो कि तीनों को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं और बता देता हूं आपको एचसीएफ कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं पहले ही। प्राइम फैक्टर को एक बार अच्छे से आपको लिख लेना है ऐसे करके, 6 के लिए 2 इंटू 3, 72 के लिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 120 के लिए 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये लिखने के बाद जब हम एचसीएफ लिखेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, केवल उन्हीं नंबर को उठाएंगे जो कि तीनों में कॉमन है। तो 2 मेरे पास पहले 6 के फैक्टर में भी है, 72 के फैक्टर में भी है, और 120 के फैक्टर में भी 2 है, तो 2 हम लिख लेंगे। 3 की देखेंगे तो 3 6 के फैक्टर में भी है, 72 के फैक्टर में भी है, और 120 के फैक्टर में भी है, 3 भी हम लिख लेंगे। लेकिन जब 5 के पास जाएंगे तो 5 सिर्फ 120 का फैक्टर है, 72 का भी नहीं और 6 का भी नहीं है, तो 5 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद क्या होगा, हमने दोनों नंबर लिख लिया। अब देखेंगे 2 का पावर लोएस्ट किस में है, तो 2 का पावर यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, 2 का पावर लोएस्ट 1 ही है, तो हमने 1 ले लिया। 3 की पावर देखेंगे लोएस्ट क्या है, तो यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ही लोएस्ट है, तो हमने ले लिया। अब 2 इंटू 3 ये क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ आया होगा आपको। ये जो पिछला स्लाइड था, इसी मैंने बताया क्या, एचसीएफ जो है
प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। याद रखिएगा, जब भी HCF निकालेंगे तो पावर लोएस्ट लेंगे, ठीक है, और जब LCM निकालेंगे तो पावर हाईएस्ट लेंगे। LCM में क्या याद रखना है, इसे देखिए। जब स्टूडेंट्स हम LCM निकालते हैं ना, तो LCM में हमें कॉमन नहीं लेना होता, सारा टर्म लेना होता है। सारे नंबर को एक एक बार लिखेंगे। जैसे 2 है, तीनों में 2 लिख लिया हमने, फिर 3 है, 3 भी लिख लिया हमने, फिर देखेंगे इसके पास 5 नहीं है, लेकिन ये 5 को फिर से हम लिखेंगे। LCM में क्या है, सारे टर्म को एक एक बार लिखना है, ठीक है। और पावर क्या रहेगा, इसका हाईएस्ट रहेगा। 2 का पावर हाईएस्ट देखेंगे तो देखिए 3 है, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है, 3। और 3 की पावर हाईएस्ट देखेंगे, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 हमारे पास, तो इसके पावर 2। 5 का हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 5 तो एक ही के पास है, तो इसका पावर 1 है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो गई 8, 3 की पावर 2 हो गई 9, और 5 की पावर 1 तो 5 ही रहेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 8 जा हो गया 40 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 360। यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आए वो क्या होगा, 360 होगा। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको मैं यही बता रहा हूं, HCF जब हम निकालेंगे तो सिर्फ कॉमन नंबर को लेंगे विथ लोएस्ट पावर, ठीक है। आपको याद रखना है, HCF जब लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लेना है, कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पावर, ये याद रखना है। और LCM जब हम निकालेंगे तो LCM के लिए सारे नंबर को एक एक बार लिख लेंगे, और हाईएस्ट पावर के साथ सारा नंबर एक ही बार आएगा स्टूडेंट्स। देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, लेकिन एक ही बार 2 की पावर 3 लिखा गया है। 2 की पावर 3 ही हाईएस्ट था, वही लिखा है। 3 के पावर 2 हाईएस्ट था, वही लिखा है। और 5 के पावर 1 ही हाईएस्ट था, वो एक बार लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको HCF और LCM निकालना भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है हमारा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी LCM HCF पे ही बेस्ड है। देखिए इसमें क्या कहा गया है ना, इस कॉन्सेप्ट में, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। इसमें क्या स्टूडेंट्स, A और B जो है ना, हमारे पास कोई भी 2 नंबर हमें दिया गया है, ठीक है। और इसका अगर हम LCM को मान लेते हैं, क्या LCM A, B होगा, और क्या होगा, HCF जो होगा ना, HCF जो होगा ये भी A, B है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में एक रिलेशनशिप है जो ये लिखा है आपको, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इक्वल्स टू A इंटू B, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कोई 2 नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे इसमें लिखा मैंने A और B, तो इनका LCM जो होगा ना और HCF होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ठीक है। यानी 2 नंबर है A और B, उनका HCF इंटू उनका LCM करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, A इंटू B के बराबर, ठीक है। इसको भी अगर हम कॉन्सेप्ट से समझे ना, यानी क्वेश्चन से समझे, पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B। यानी HCF किसका है, A और B का। HCF किसका है, नंबर A और B का। LCM किसका है, A और B का, ठीक है। इन दोनों को HCF इंटू LCM करेंगे, क्या करेंगे, HCF ऑफ A इंटू AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A इंटू B। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात कर लेते हैं ना क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन मैथ तो समझ में क्वेश्चन से ही आता है। मैथ्स में थ्योरी आप कितना ही पढ़ लो कुछ भी नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, जब तक क्वेश्चन आप नहीं लगाओगे ना तब तक मैथ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया आपके लिए कॉन्सेप्ट, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इक्वल्स टू A इंटू B। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या दिया है, आपको दिया है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657। तो यहां पे समझना होगा, जो नंबर है, पहला नंबर है हमारे पास क्या है, 306, दूसरा नंबर क्या है यानी B, ये है हमारे पास 657। देखिए ये HCF इन दोनों का है और ये LCM इन दोनों का है। अब इसका क्या है, HCF का जो वैल्यू दिया गया है, इनका HCF का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। आपसे पूछा गया है LCM की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में 306 और 657 क्या था, A और B, यानी दोनों नंबर थे। इनका HCF जो था वो किसके बराबर, 9 के बराबर, तो हमने लिख लिया HCF क्या है, 9 के बराबर। आपसे पूछा गया है LCM क्या है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू बी। तो HCF का कितना है, 9 है आपके पास, LCM कितना है आपके पास, LCM ही निकालना है आपको, ठीक है। ए का वैल्यू है 306 इंटू बी क्या है 657, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से आपको क्या निकालना है, LCM। तो आप निकाल लीजिए, LCM को हम यहीं रखेंगे क्योंकि इसे निकालना है। और ये हो गया 306 इंटू 657, ये डिवाइड बाय, ये 9 मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखेंगे तो ये कटेगा 3 के टेबल में ये भी और ये भी, 3 के टेबल में 3 3 या 9 हो गया, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। अब अगर हम देखेंगे तो फिर से ये 3 से कटेगा, कैसे, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो एलसीएम कितना आ गया 34 इंटू 657, 657। अब 657 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 34 से, 34 से, तो क्या मिल गया, 4 7 जा 28, हाथ में 2 4 5 जा 20 22, हाथ में 2 4 6 जा 24 और ये हो गया 26 इंटू 3 7 जा 21, हाथ में 2 3 5 जा 15 16 एक 17, हाथ में 1 3 6 जा 18 एक 19, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 7 जा 21, हाथ में 2 3 5 जा 15 17, हाथ में 1 3 6 जा 18 एक 19, ठीक है। 8 हो गया, ये 3 हो गया, 6 6 12 एक 13 का 3, हाथ में 1 9 1 10 2 12 और ये कितना हो गया 2। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 22338, यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि अगर दो नंबर है ए और बी, इनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये होता है, ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन एक बात और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो पहला क्वेश्चन था ना, ये भी आपके एक्सरसाइज 1.1.1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या दिया है, पूछा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। ये क्या होगा आपको, ए यानी पहला नंबर दिया गया है क्या 96, हम लिख लेंगे फर्स्ट नंबर 96, सेकेंड नंबर इसे कौन रिप्रेजेंट करता है, बी, विच इज इक्वल टू 404। क्या कहा गया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी पहले आपको इन दोनों नंबर 96 और 400 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, वो रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, उससे निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 96 का, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 के टेबल में 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में और 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं किसका, 404 का, तो ये हो जाएगा 2 के टेबल में 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, फिर आएगा ये कितने के टेबल में, 5 में तो आएगा नहीं, 3 में भी नहीं आ रहा, 7 के टेबल में देखते हैं, 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 3 31 बचेगा, नहीं जाएगा ये 7 के टेबल में भी। 9 के टेबल में अगर देखेंगे तो 9 में भी नहीं जाएगा, 11 के टेबल में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं स्टूडेंट्स। 101 क्या है ना, ये प्राइम नंबर है, तो ये 101 के बार में ही 1 बार में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं अब नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, ये आपको क्या मिलता है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू ये 3 की पावर 1 होगी, तो ये होगी 3, और ऐसे ही हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 101। हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इससे एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था वही नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 ही दिख रहा है तो 2 ले लेंगे, और साथ में पावर क्या रहना चाहिए, पावर लोएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पावर लोएस्ट लेना होता है, तो लोएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 2 लेंगे, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास क्या है ना, यहाँ पे आपके पास पहला नंबर भी है
दूसरा नंबर भी, यानी ए भी है, बी भी है, HCF भी है। तो एलसीएम निकालेंगे पुराने फार्मूला से, हम क्या लिखेंगे ना, यहाँ के बाद स्टूडेंट्स हम इधर सॉल्व कर देते हैं। नाउ HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है, A इंटू बी। तो HCF आपके पास आया है कितना, 4, तो 4 लिख लेते हैं। LCM हमें निकालना ही है, A की वैल्यू 96 है और B की वैल्यू कितना है, 404 है। तो अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं LCM इक्वल्स टू 96 इंटू 404, और इस 4 को इसके नीचे हम ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 के टेबल में अगर कट करते हैं तो 4 2 जा 8 होता है, 4 4 जा 16 होता है। तो आंसर आ गया हमारे पास क्या है, 24 इंटू 404। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ कर लेते हैं, 404 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 24 से। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 इंटू 2 4 जा 8, 0 2 4 जा 8, तो कितना मिल गया, 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 9। तो आंसर आपके पास आ गया 9696, यही आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखना है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ऐसे HCF निकालना है, और फिर बाहर लास्ट में LCM निकालना है। ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है बोर्ड्स में ऐसे ही फॉलो किया जाता है, आपको हर एक स्टेप पे मार्क्स मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन। अब बेसिकली ये आज का लास्ट ही क्वेश्चन था, क्योंकि ये साल 2027 के लिए ना, बोर्ड्स के लिए पहला वीडियो है 2026 में। तो जो दूसरा पार्ट है ना स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। साथ ही आपको कौन सा टॉपिक जल्दी पढ़ना है, आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं साइंस का लेकर आऊं। बोले साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाला हूं। और आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो ना, इसे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।